Hey guys, today is 29 अक्टूबर 2023 और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बुक के बारे में और इस बुक के समरी के बारे में। अल्केमिस्ट is the book for an adult, entrepreneur, a businessman and हर उस इंसान के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है। और अल्केमिस्ट के अंदर क्या है, इसकी ब्रीफ में हम चलते हैं। अल्केमिस्ट के अंदर एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सेंटियागो। और सेंटियागो क्या करता है कि वो अपने एक दफ़ा उसे ड्रीम आता है कि उसे पिरामिड्स के अंदर से सोना मिलता है और वो उसी ड्रीम के पीछे लग जाता है। हालांकि वो पुअर बंदा था, मिडिल क्लास, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने जगह से वहाँ तक जा सके। वो पिरामिड से बहुत दूर रहता था और उसने अपने ड्रीम को फॉलो किया और बहुत सारी मुश्किलात के बाद वो अपने सफ़र पे निकल पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि वो बहुत सारे फेसेस से गुजरा। इसी बीच में उसे रास्ते में अपनी मोहब्बत मिली, इसी रास्ते में उसे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े और उसने बहुत सारे ज़िंदगी के बारे में चीज़ें सीख लिया और उसे पता चल गया कि ज़िंदगी में ख़ुद की अहमियत कितनी है, मतलब ज़िंदगी जीना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और ये सारा उसे इसी सफ़र पे निकलने के बाद पता चला। और ये सफ़र इतना तवील था कि से बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो जब वहाँ पर पहुँच गया बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के बाद, तो उसे ये पता चलता है कि वो जहाँ से आया था उसका सोना वहीं पर है। कैसे? उसे पिरामिड्स के अंदर एक दिन पिरामिड्स के अंदर सोना दिखता है, वहाँ से वो सोना निकाल रहा है। वो उसे ख्वाब में देखता है और वो अपने किसी नजूमी के पास, जहाँ से वो अपने ड्रीम का मीनिंग पूछने के लिए किसी आदमी के पास जाता है और वो बंदा भी शॉकिंगली उसे बोलता है कि तुम्हें पिरामिड्स के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से तुम डिस्कवर करोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो ख्वाब में तुम्हें जो दिखा है वो मिल जाए शायद। तो वो इसी सोच के बिना पर निकल पड़ता है और वहाँ रास्ते में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और वहाँ पे जब वो पिरामिड्स में पहुँचता है तब वो क्या फाइंड आउट करता है, वो किसी और इंसान से ये सुनता है कि उसको उसका जो सोना है वो वहाँ पे है जहाँ पे सेंटियागो का दरख्त था। सेंटियागो एक दरख्त के नीचे सोया करता था और उसे उसी दरख्त के नीचे सोने की वजह से दरख्त के नीचे सोने के बाद ये ख्वाब आया था कि उसे पिरामिड्स में सोने मिल रहा। और शॉकिंगली यही ख्वाब किसी और को आया, लेकिन उसे यह ख्वाब आया कि वो सेंटियागो का वो जो दरख्त है ना उसके नीचे पैसे सोने हैं। और सेंटियागो समझ जाता है कि असल में सोना वही दरख्त के नीचे है और उस बंदे को पता नहीं होता कि वो दरख्त वहाँ पे है जहाँ से वो सेंटियागो आया है। सेंटियागो को तो ये पता था, तो वो निकल पड़ा वापस और वहाँ से उसने सोना निकाल दिया दरख्त के नीचे से। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि कभी कभार हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो हार्ड वर्क असल में हमारे खुद को जानने के लिए होता है। जितना बेहतर हम खुद को जान लेते हैं उतना बेहतर हम किसी भी फील्ड में अचीवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेंटियागो ने किया। सेंटियागो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था, उसकी मर्ज़ी थी कि वो पिरामिड्स में ना जाए, इतना लंबा रास्ता ना तय करें। जैसे कि हम सोचते हैं कि यार वो अगर वो वहीं पे खोद देता तो उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन उससे इस सोने की कोई कीमत नहीं होती अगर वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क नहीं करता।
तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि नो मैटर वट यू आर डिजर्विंग, यू हैव टू फॉलो द पाथ। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क ही बनाता है आपको स्मार्ट वर्क करने के लायक। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू स्मार्ट वर्क। अगर आप कोई काम करते नहीं हो फुल एफर्ट के साथ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको एफर्टलेसली कैसे करते हैं। तो इस बुक का होल समरी यही है कि हमें अपनी वैल्यू, हमें अपना जो है ड्रीम, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यू तभी होती है जब हमारा ड्रीम कम्स ट्रू होता है। जब तक हमारा ड्रीम अगर हम देखते ही नहीं हैं तो फिर उसका कोई अलग ही मसला है। लेकिन ड्रीम देखें तो उसे फॉलो करें, और तब तक फॉलो करें जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। तो आज का मोटिव यही था कि अल्केमिस्ट बुक में जो बताया गया है उसको थोड़ा सा समराइज या डिटेलिंग में आपको बताएं, ताकि आप भी बुक पढ़ने के आदी हो जाएं। तो अगर आप भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आपको समरी चाहिए सारे बुक्स के, तो ये बेस्ट वेबसाइट है आपके लिए। 4 minutes books with a writer is okay, and there are several readers, but you can read by your own to get the full benefit of that book summary. So see you in the next video. See you tomorrow. Today is 29 October 2023, and stay tuned with me.